हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड बोर्ड सिलेबस पर आधारित कक्षा 5 के हमने सीखा 1 के अंतर्गत उन प्रश्नों को हल करेंगे जो हम लोग पहले बना चुके हैं। मतलब उस तरह के प्रश्न जो आकलन के रूप में हमने सीखा 1 पर दिया गया है, उसको हम लोग फिर से हल करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए अंकों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो यहाँ अंक दिया हुआ है, इन अंकों को लेकर हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए, और ये भी ध्यान देना है कि अगर ये 4 अंकों की संख्या है तो हमें यहाँ पर भी 4 अंकों की संख्या बनानी है। यानी छोटी संख्या जो भी बनेगा या बड़ी संख्या, वो 4 अंक की होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इन अंकों में से सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं तो हमें छोटी अंकों से अगर हम शुरू करेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटी संख्या मिलेगा। लेकिन यहाँ एक जीरो है, अगर हम जीरो को पहले ले लेंगे और बाद में बाकी 3 अंकों को लिखेंगे तो उससे बनने वाली संख्या 4 अंकों की नहीं होगी। छोटी संख्या होगी लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो से बड़ा एक को पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद जीरो को लेंगे, फिर उसके बाद छोटी संख्या 7 और 9 में से 7 को लेंगे और फिर लास्ट में 9 को लिखेंगे। तो इस तरह से जो संख्या बनेगी ये सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, यानी 1089। अब हम इसी अंकों से दिए हुए अंकों से अगर हम बड़ी संख्या बनाना चाहेंगे तो सबसे बड़ी संख्या से शुरू करेंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या है 9, उससे छोटी है 7, उससे छोटी है 1 और अंत में सबसे छोटी संख्या 0, यानी 9710 ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो इसी तरह से हमें अब दूसरा प्रश्न भी देखना है, बनाना है। 5, 2, 6, 8 अंक दिया हुआ है, इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए, अगर आप लोग समझ गए हैं पहला प्रश्न, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले भी बना चुके हैं, और आप अगर एक प्रश्न का उत्तर से समझ में आ गया है तो आप लोग इसे भी बना सकते हैं। तो पहले आप लोग बनाइए, फिर हम बनाएंगे, उससे मिलान कीजिएगा और हाथ उठा के बताइएगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप लोग मिलान कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 6 होता है और सबसे बड़ी 8। यानी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या किया, हम छोटी से बड़ी संख्या को लिखते गए। 2, 5, 6, 8 यानी 2568 ये संख्या हमें प्राप्त हुआ, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी अंकों से शुरू करेंगे, यानी 8 से, या फिर इसको हम उल्टा तरफ से लिख देंगे तो भी हो जाएगा। 8 के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे, फिर उसके बाद 5 है, 5 लिखेंगे, फिर अंत में हम 2 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग उल्टा तरफ से लिखना शुरू किए हैं, यानी बड़ा से छोटा। तो ये सबसे बड़ी संख्या बनेगा 8, 6, 5, 2 यानी 8652। चलिए, ये भी प्रश्न बन गया। जो लोग सही बनाए हैं हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा, 5-6 बच्चे बनाए हैं। चलिए, और भी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बनाएंगे। अब अगला प्रश्न बनाइए। 4, 1, 3, 7, 8 इससे हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो चलिए, आप लोग अगर बना ली हैं तो मिलान करते हैं। हम लिखते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8। इस तरह से 1, 3, 4, 7, 8 यानी 13,478 इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इसी अंकों से अगर हम बड़ी संख्या बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पीछे तरफ से यानी लास्ट से फर्स्ट अंकों को लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट यानी सबसे बड़ी संख्या है तो 8 है, 8 को लिखेंगे। उसके बाद है 7, पहले 8 लिख लेंगे,
इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। सबसे पहले हम 8 लिख दिए, फिर लिखेंगे 7, फिर उसके बाद है 4, फिर 3, फिर 1। इस तरह से हमने सबसे बड़ी संख्या को लिखा। 8,87,431। ठीक है, हाथ उठाइए। वेरी गुड। इस पर ज़्यादा लोग बनाए हैं, बहुत अच्छा। बाकी लोग अपने नोट बना लें। अब देखिए अगला प्रश्न है 96508। ये अंकों से, इन अंकों से हमें 5 अंकों की संख्या बनाना है। तो सबसे पहले हम 0 नहीं लेंगे, बल्कि 0 से बड़ा 5 है तो 5 को हम सबसे पहले लेंगे। फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 से बड़ा है 6 लिखेंगे, फिर 6 से बड़ा है 8, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है 9। उसी प्रकार ये क्या बना, सबसे छोटी संख्या 50,689। अब हम इससे बड़ी संख्या बनाना चाहेंगे तो पीछे तरफ से लिखेंगे, लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखते चले जाएंगे। जैसे 9, उससे छोटी है 8, उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5, और सबसे छोटी संख्या है 0, यानी 98,650 ये सबसे बड़ी संख्या बना, जो कि 5 अंकों की संख्या है। तो इस तरह से ये भी हम लोग बना लिए। आप लोग हाथ उठाएं। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, इस बार और ज़्यादा लोग बनाए हैं, इसका मतलब धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। 12 नंबर प्रश्न में क्या है, जोड़ है। तो जोड़ हम लोग कैसे बनाते हैं, हासिल का जोड़ है, तो हम लोग पहले जोड़ लेंगे। चलिए पहले देखते हैं। 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा। उसके बाद अगला है दहाई के अंक में 8 जोड़ 7, 8 जोड़ 7, 8 7 15 होता है। 15 जोड़ 6 करेंगे तो 21, 21 का 1 हासिल का 2, 2 को 4 से जोड़ेंगे 6, फिर 6 जोड़ेंगे 12, फिर 12 के साथ 9 जोड़ेंगे, 12 9 21, 21 का 1 फिर हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 8 11, 11 और 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5, फिर यहाँ ले लेंगे हासिल 1, 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। 10 का 0 फिर हासिल 1 ले लेंगे, 5 1 6, 6 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 10 होता है, 10 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो इस तरह से हम पूरा जोड़ का काम को पूरा कर लिए। 8 1 कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या, यानी हम लोग इसको पढ़ेंगे 12,05,118। 6 अंक का रहने से उतना लाख होता है, 7 अंक तक लाख होता है, यानी 12 लाख हो गया, 5,118। चलिए जो जो बनाएं हाथ उठाएं। ठीक है, चलिए 2-3 जन बनाए हैं, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको भी बनाइए, फिर इसके साथ हम लोग मिलान करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग मिलान कीजिएगा। 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 होता है, 12 के साथ 6 जोड़ेंगे, 12 छक 18, 18 का 8 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 के साथ 7 जोड़ेंगे 16, 16 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 का 1 हासिल का 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 जोड़ 5 12, फिर हासिल 1, 6 1 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14 का 4, फिर हासिल का 1, 9 के 10, 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13, 0 को हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ने से भी कुछ नहीं होता है, जो संख्या है वही रहता है। तो 10 3 13 हो गया, फिर हासिल का 1 ले लेंगे, 3 1 4 और 5 9 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। फिर इसमें हासिल नहीं आया, अब 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आया 79,34,218। इसको हम लोग पढ़ेंगे।
तो चलिए इस बार हाथ उठाइए, कितने लोग सही बनाए हैं, मिलान करते हैं। बहुत अच्छा, इस बार भी ज़्यादा ही जन बनाए हैं पहले बार की तुलना में, तो इसका मतलब धीरे धीरे ज़्यादा लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 0, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर उसके बाद दहाई का अंक जोड़ेंगे, 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 होगा। फिर हासिल 1, 1 5 6, 6 के साथ 1 जोड़ेंगे 7, 7 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11। फिर हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 के साथ 8 जोड़ेंगे तो होगा 20, 20 का 0, हासिल का 2, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 13 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17, हासिल का 1, 7 1 8 2 10, हासिल का 1, 5 4 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक का संख्या हमें प्राप्त हो गया। यानी हम लोग पढ़ेंगे 1,70,156। ठीक है, देखिए इसमें कैसे 8 अंक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 अंक था तो 5 4 9 1 10 हो गया, तो 8 अंक हो गया। यानी 1,70,156 इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बॉक्स में उचित अंक भरिए। चलिए यहाँ जोड़ है, तो पहला इकाई का अंक जोड़ लेते हैं, 3 और 0 प्लस 9, 9 3 12, 12 का 2, हासिल का 1, 1 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ 7 दिया है, तो अगर यहाँ 1 डाल देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग 0 लेंगे। अब 9 और 2 11 होता है, यहाँ है 9 यानी 19, 9 ये हो गया 7, ये तो पूरा हो गया, हासिल नहीं आया। 9 और 2 11 हो गया, यहाँ है 19, यानी 11 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 19 हो, 8, 11 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 का 9, फिर हासिल का 1। ठीक है, 8 के साथ 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 7 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16 का 6, फिर हासिल का 1, 9 के 10, यहाँ 13 है तो यहाँ 3 डालेंगे, 3 तो 13 हो जाएगा, 10 3 13। तो इस तरह से इसको हम लोग पूरा कर लिए। देखिए बॉक्स में जो जो संख्या लिखा हुआ है यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब अगला प्रश्न बना के देखिए। 8 के साथ 6 जोड़ेंगे तो 14 होता है, या 9 है मतलब 19 का 9 है, तो 8 से 14, 14 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 19 होता है। 19 का 9, हासिल का 1, 6 1 7, 7 9 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18 का 8, फिर लेंगे हासिल का 1, 5 1 6 और 8 14, यहाँ है 19 का 9 यानी 14, यहाँ 5 लगाएंगे तो 14 5 6 19, 19 का 9 हो गया। फिर हासिल का 1 लेंगे, यहाँ 8 और 1 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12, यहाँ 16 का 6 है तो 12 हो गया है, यहाँ 4 लेंगे तो 12 4 16 का 6 हो जाएगा। फिर हासिल 1 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 का 4, फिर हासिल 1 4 और 1 जोड़ देंगे, हासिल 1 यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी पूरा कर लिए। अब हाथ उठाइए, कितने लोग बनाए हैं। चलिए 3 4 जन बनाए हैं, बहुत अच्छा। अब और ज़्यादा बनाना है, इसको बनाइए सी नंबर को। देखिए आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए 7 यहाँ 6 है यानी 16 का 6, 7 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 16 का 6 हो गया, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा। फिर 7 के साथ कितना जोड़ने से 3, 13 का 3 आएगा, यानी 7 6 13, 13 का 3, हासिल का 1, 8 और 1 9 के साथ 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 5 14,
14 का 4, फिर हासिल का 1, 9 के साथ 1 जोड़ेंगे 10 होगा। और सॉरी, ये तो घटाव है, हमें इसको घटाना है, तो यहाँ गलत हो गया। फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए 7 से कितना घटाएंगे कि 6 होगा, 1 घटाएंगे तो 6 होगा। अब 4 से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर किससे 7 घटाएंगे कि 3 आएगा। तो यहाँ 10 अगर होगा तो 10 से 7 घटाएंगे तो 3 होगा। लेकिन 10 यहाँ बनाने के लिए यहाँ से 1 हासिल लेना होगा, तो 8 घट के 7 हो जाएगा। 7 से 5 घटाएंगे तो 2 होगा, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। तो इस तरह से घटाव भी बन गया। चलिए हाथ उठाइए। ठीक है, इसको भी बहुत 3-4 जन बनाए हैं। ठीक है, अब इसको बना के देखिए। डी नंबर 9 से कितना घटाएंगे, यहाँ संख्या कुछ भी नहीं दिया है, 2-2 तो खाली छोड़ दिया है। इसका मतलब हम लोग कुछ भी बैठा सकते हैं। 7 से 2 घटा देते हैं, 9 से 2 घटा देते हैं तो 7 होगा। 5 से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 9 लिख देते हैं, 9 से 8 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर 6 से 2 घटा देते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर 5 से 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं जिसमें कि हासिल का घटाव करने में किसी किसी को दिक्कत होता है, तो बिना हासिल का घटाव के तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, ताकि हासिल का घटाव थोड़ा सा कठिन होता है, जो कि बहुत कोई नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम लोग पूरा कर लिए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तो चलिए लिखते हैं एक एक करके। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हम 5 अंकों की बड़ी संख्या को लिख देते हैं ऊपर में, क्योंकि ये ज़्यादा अंक की है तो जोड़ने में सुविधा होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग जानते हैं 9 होता है। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे तो 2 बार 9 लिखेंगे। 3 अंकों की लिखेंगे तो 3 बार 9 लिखेंगे। उसी प्रकार 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे तो 9 को 5 बार लिखेंगे। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 को 9 होगा, तो 3 को 9 हम लोग किधर से लिखेंगे, बाएं से लिखें या दाएं से लिखें। हम लोग दाएं तरफ से लिखेंगे, इधर से इकाई के अंक के तरफ से हम लोग लिखेंगे 999। अब इसे हमें जोड़ना है, तो 9 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 होता है। 18 का 8 हासिल का 1। 9 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 19। 19 का 9 फिर हासिल का 1। 9 के साथ फिर 1 जोड़ेंगे 10, और 9 जोड़ेंगे तो 19 का 9 फिर हासिल का 1। फिर 9 के साथ 1 जोड़ देंगे तो 10 होगा। 10 का 0 हासिल का 1। फिर 9 के साथ 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 अंकों का संख्या प्राप्त हुआ। यानी इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1,09,98। 6 अंकों की संख्या को हम लोग लाख में पढ़ते हैं, 1,09,98। तो ये प्रश्न हमारा बन गया। चलिए इसे नोट कर लें, या फिर जो बना चुके हैं हाथ उठा सकते हैं। बहुत अच्छा, 3-4 जन बनाए हैं। ठीक है, अब हम 15 नंबर प्रश्न बनाएंगे, तो इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। और 15 नंबर प्रश्न में क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है घटाना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 5 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या नहीं बल्कि सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो बहुत सारा होगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हमें लिखना है जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले लिखे थे। 5 बार 9 लिखेंगे। और 4 अंकों की छोटी संख्या। देखिए, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है सबसे छोटी संख्या। फिर 2 अंकों की जब बोलेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 अंकों की 100 होगा। तो उसी प्रकार 4 अंकों के लिखेंगे तो 4 अंक होना चाहिए, यानी 3 0 1 1000 हो जाएगा। अब इसे हमें घटाना है, तो चलिए 9 से 0 घटाएंगे तो 9 होता है। दूसरा स्थान में 9 से फिर 0 घटाएंगे 9 होगा। तीसरा स्थान में भी 9 से 0 घटाएंगे 9 होगा। लेकिन यहाँ चौथा स्थान में देखिए 9 से 1 घटाना है तो ये 8 हो जाएगा। फिर अंतिम में 9 होगा। तो इस तरह से इसको अगर पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 98,999 इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न बनाते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है, उसमें कितना जोड़ें कि हमें दूसरा संख्या प्राप्त हो। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 5 दिया है, तो इसके साथ हम कितना जोड़ेंगे कि दूसरा संख्या मान लो 7 प्राप्त होगा। तो आप लोग आसानी से बोल पाइएगा कि 2 जोड़ने से ऐसा होता है। लेकिन 2 कैसे प्राप्त होता है? 2 ऐसे प्राप्त होता है कि 7 और 5 हमें प्राप्त है, जो दिया हुआ है कि 5 के साथ कितना जोड़ें कि 7 प्राप्त हो, तो 7 और 5 हमें पता है। तो हम 7 और 5 को घटा देंगे तो मिलेगा 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 लाते हैं या 2 प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार 16 नंबर प्रश्न भी वही बोला है कि एक संख्या दिया है, उसके साथ कितना हम जोड़ें ताकि हम दूसरा संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बड़ा से छोटा संख्या को हम लोग घटा देते हैं। जैसे 7 से 5 घटाए थे, 7 बड़ा था 5 छोटा था, तो 2 मिला। तो इसमें भी वही काम करेंगे। 9 9 संख्या को लिखेंगे 9 9 7 4 3 2। इस तरह से थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो हल करने में सुविधा होता है। अब दूसरा संख्या भी 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का है, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 8 7 5 4 6 9 लिखेंगे और इसे हम घटाएंगे। तो 2 से 9 नहीं घटा सकते हैं क्योंकि छोटा से बड़ा नहीं घटा सकते हैं। तो क्या होगा, इसके बगल वाले संख्या से हमें एक हासिल लेना होगा, यानी एक दहाई। क्या है कि दहाई का स्थान है, तो एक दहाई 10 और 2 मिलकर हो जाएगा 12। तो एक दहाई ले लेंगे तो एक घट जाएगा 3 से, एक घट के 2 हो जाएगा। तो 12 से हम 9 घटा सकते हैं अब, तो आएगा 3। लेकिन अब भी हम 2 से 6 नहीं घटा सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, एक दहाई के बाद सैकड़ा, तो एक सैकड़ा लेंगे हम लोग। मैंने एक इकाई हम लोग यहाँ से लेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 12 और 4 बन जाएगा, एक घट के 3। तो 12 से अब 6 हम घटाएंगे तो 6 होगा। अब 3 से 4 नहीं घटा सकते हैं क्योंकि ये भी छोटा संख्या है। तो यहाँ से बगल से हम लोग फिर एक इकाई लेंगे तो 1 और 3 मिलके 13 हो जाएगा और ये 7 घट के करेंगे। 13 से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। अब 6 से हम 5 घटा सकते हैं, 1 होगा। 9 से 7 घटा सकते हैं, 2 होगा। फिर 9 से 8 भी घटा सकते हैं, 1 होगा। तो इस तरह से हम अगर यहाँ जो संख्या दिया था, इस संख्या के साथ अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त होगा। तो
इस तरह से हम लोग घटा के इसको निकालेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 17 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि रहमत खेत में 560 पौधे लगाए तथा उसके बहन हिना ने 249 पौधे लगाए, तो कुल कितने पौधे लगाए गए। कुल पूछ रहा है, जैसे अगर हम 2 पौधे लगाए और कोई एक बच्चा 3 पौधा लगाया, तो कुल कितना पौधा लगाया आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि 2 + 3 यानी 5 पौधा लगाया। तो 2 5 कहाँ से प्राप्त होता है, 2 और 3। जैसे हम 2 पौधा लगाए, बच्चे लोग 3 पौधा लगाए, तो 2 और 3 मिला के 5 होता है, यानी 2 और 3 को जोड़ने से 5 होता है। तो इसमें भी वही बात है कि रहमत खेत में 560 पौधा लगाया, उसके बहन हिना ने 249 पौधे लगाए, तो कुल कितना पौधा लगाया गया है। तो हम लोग इसको थोड़ा, ये भाषा वाला प्रश्न है, तो हम लोग इसको थोड़ा भाषा में ही लिखेंगे। तो लिखेंगे कि रहमत ने पौधा लगाया, रहमत ने पौधे लगाए, रहमत ने पौधे लगाए 560, और उसके बहन हिना ने पौधे लगाए, हिना ने पौधे लगाए या लगाए कितना, 249। तो कुल कितने पौधे लगाए गए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के बनाएंगे। तो 9 के साथ 0 जोड़ेंगे तो होगा 9, 6 और 4 जोड़ेंगे तो होगा 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कुल 809 पौधे लगाए गए। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा भाषा में इसको लिख सकते हैं, कुल 809 पौधे लगाए गए। भाषा के प्रश्न को भाषा द्वारा ही उत्तर देना चाहिए। तो इस तरह से 17 नंबर प्रश्न भी हम लोग बना लिए, या फिर आप लोग अगर बनाए हैं तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, 2-3 जन बनाए हैं, बहुत अच्छा। अब हम लोग अंतिम प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न को बनाएंगे, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है 19 नंबर में कि 9682 यानी 9862 को 1000 से गुना करना है। तो कोई भी संख्या को जब 100 से गुना करना है, जब किसी भी संख्या को हम लोग 100 से गुना करते हैं तो उस संख्या को लिख के 100 का जो 2 जीरो है उसको हम लोग लिख देते हैं, तो इसका गुणनफल प्राप्त होता है। इसे हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, लिख के गुना करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संख्या लिखेंगे और 100 का जीरो को हम लोग डाल देंगे दाहिने तरफ, तो ये हमें प्राप्त होगा उसका गुणनफल। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2824 को 4 से भाग देना है। अगर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख के भाग करेंगे। 2824 को 4 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ 2 और 8 मिलके 28 होता है, 4 से भाग जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 2 लिखेंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो डालेंगे यहाँ। अब हम लोग 4 उतारेंगे, 24 हो गया, 4 छक 24। इस तरह से हमें 706 प्राप्त हुआ। देखिए ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये भाग सही है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम लोग 706 को, ये जो 4 है 4 से गुना करके जान सकते हैं। देखिए 4 छक 24 का 4 हासिल का 2, 4 शून्य शून्य और हासिल 2 जोड़ देंगे तो 2 होगा, फिर 4 सत्ते 28। देखिए 2824 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब हम लोग भाग सही बनाए हैं।
तो इस तरह से हम लोग इसको जांच भी सकते हैं। भाग करने के बाद जांच के पता लगा सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए अगला प्रश्न है 617 को 58 से गुना करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तभी गुना कर पाएंगे। इस तरह से पहले 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 7 56, 56 का 6 हासिल का 5, फिर 8 एक 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 होता है, फिर हासिल का 1 लेंगे, 8 6 48 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 49 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा लाइन में लिखेंगे। दूसरा लाइन में हम लोग यहाँ पर एक स्थान छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ जीरो या क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ जीरो भी बैठा सकते हैं या क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब हम लोग 5 से गुना करेंगे, 5 सत्ते 35 का 5, फिर हासिल का 3, फिर 5 का 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 5 छक 30। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 6 के साथ 0 जोड़ेंगे 6 होता है, 5 3 8 होता है, 8 9 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हासिल का 1, 4 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 होगा और ये 3 होगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 35,786। इसको अब हम लोग यहाँ नोट कर देंगे, 35,786। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला है 13,825 को 25 से भाग देना है। तो चलिए इसको लिख के ही भाग करेंगे। 13,825 25 से भाग देना है। तो पहला 2 अंक 13 है, भाग नहीं जाएगा, छोटा है 25 से, तो 3 अंक लेंगे। 25 गुना 5 125 होता है, 25 गुना 6 150 होता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो 25 को 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, हासिल का 2, 5 10 2 12, 125। फिर 6 से भी गुना करके देखें, 6 5 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 150 जो है कि 138 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग 5 से लेंगे भाग। तो 25 5 125 लिखेंगे यहाँ और फिर घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते हैं। 8 से 5 घटाएंगे तो 3 होगा, यानी 5 से 8 तक गिनेंगे, 5 के बाद 6 7 8 यानी 3 हुआ। फिर 3 से 2 घटाएंगे, यानी 2 से 3 गिनेंगे, 2 1 होता है 3, तो 1 लिखेंगे, 1 से 1 घटाएंगे 0 होगा। अब फिर 13 हो गया, 25 से छोटा। अब हम लोग 2 को लिखेंगे, फिर 25 5 125 लेंगे, क्योंकि 132 के नज़दीक है 125। अब 132 से 25 को घटाएंगे, 5 से 12 गिनेंगे, 7 होगा, हासिल का 1, तो 3 3 0, तो 7 आया। अब हम लोग छोटा हो गया 7, अब अगला संख्या को उतार लेते हैं। 5 5 और 75 हो गया। 25 का पहाड़ा हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 25 से 75 हो जाएगा। पहाड़ा याद नहीं है, गुना करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 और 3 को गुना करेंगे, या एक एक करके गुना करके दे सकते, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो पता चलेगा। 3 5 15, हासिल का 1, 3 6 1 7, इस तरह से 75 आता है। तो ये आ गया 553। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 553। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 80 को 300 से गुना करना है। तो ये बहुत आसान है, इसको हम लोग मौखिक गुना करेंगे, क्योंकि इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ 8 और 3 को गुना करेंगे तो 8 3 24 होता है, और जितना जीरो है उसको दाहिने तरफ लिख देंगे। 80 का 1 जीरो, 300 का 2 जीरो, यानी कुल 3 जीरो यहाँ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये बन गया।
अब देखिए अंतिम प्रश्न है 60,000 को 200 से भाग करना है। तो 60,000 को ऐसा अगर दिया रहेगा तो हम लोग भाग इस तरह से भी करते हैं। तो इसमें 200 से भाग देना है। तो देखिए 200 का 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 और 6 काटेंगे तो 2 3 6, उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 300 इस तरह से, ठीक है। और अगर हमें भाग करने के लिए कहा जाए, भाग प्रक्रिया द्वारा अगर निकालना है तो देखिए इसको भी उस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। 202 है, यहाँ 6 है, तो 2 3 6 होता है। 200 का 2 जीरो है, यानी यहाँ 600 हो जाएगा। फिर अगला संख्या है, जीरो उतारेंगे, भाग 300, 200 शून्य शून्य होता है। फिर अगला संख्या लिखेंगे जीरो, 200 शून्य शून्य। तो इस तरह से इसमें भी हमें 300 प्राप्त हुआ। तो ऐसे करके हम लोग भाग प्रक्रिया को भी कर सकते हैं, या फिर जैसे पहले बताए थे उस तरह से अगर करते हैं तो बहुत आसान रहेगा। यानी इस तरह से अगर दिया रहेगा तो पहला तरीका से बनाएंगे, और अगर इस तरह से दिया रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरीका से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पेज नंबर 63 का सारा प्रश्न हम लोग बना लिए। तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे घर में। जो लोग सारा प्रश्न नहीं बना पाए हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।